आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11 व्यवसाय अध्ययन के चैप्टर 1 व्यवसाय की प्रकृति व उद्देश्य के भाग 7 वह व्यावसायिक जोखिम, उसकी विशेषताएं, व्यावसायिक जोखिम के कारण, वह व्यवसायिक में लाभ की भूमिका आदि। व्यावसायिक जोखिम तो सबसे पहले समझते हैं बिजनेस रिस्क। तो देखिए व्यवसाय में किस प्रकार की जोखिम बनी होती है। तो देखिए जोखिम हानि का क्या है, संयोग है। यह किसी भावी प्रतिकूल घटना के घटने की संभावना है। अब समझते हैं हम सबसे पहले जोखिम का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिस्क। ठीक है, तो देखिए भविष्य सदैव क्या रहता है, अनिश्चित रहता है। यही कारण है कि भविष्य में क्या होगा इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। यदि परिणाम अनुमान के अनुकूल आ जाते हैं तो उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, किंतु परिणाम विपरीत आने पर हानि की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी हानि को ही क्या कहा जाता है, जोखिम या रिस्क कहा जाता है। इस संसार में मनुष्य अधिक से अधिक जीने की कामना रखता है, किंतु जब यमराज का बुलावा आता है तो चाहे वह राजा हो, ज्ञानी हो या पंडित हो, जनता हो, सभी को मृत्यु के गले लगना पड़ता है। भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसी अनिश्चितता को जोखिम कहा जाता है। अधिक बाढ़ आने से मकान का ढह जाना, फसल चौपट हो जाना तथा भूकंप आने से भारी तबाही मच जाती है। तूफान से भारी जनधन की भी हानि होती है। यह सब क्या है, जोखिम है। यदि मनुष्य भविष्य को जानता तो शायद हानि नहीं होती, किंतु आज भी भविष्य क्या है, अनिश्चित है। ये क्या हो गया हमारा जोखिम का अर्थ। अब हम समझते हैं व्यावसायिक जोखिम का अर्थ। तो देखिए मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। तो देखिए भविष्य अनिश्चितता होने के कारण कल व्यवसाय में क्या होगा, कितने ग्राहक आएंगे, कितने कर्मचारी कार्य पर आएंगे, कितना विक्रय होगा, यह कोई व्यापारी नहीं जानता। आज जो अच्छा व उचित मात्रा में उत्पादन हो रहा है, कोई आवश्यक नहीं है कि कल भी वैसा ही उत्पादन हो। ठीक, तो अचानक शासकीय कभी कभी अचानक शासकीय नियमों में परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप या किसी अन्य कारण से भी व्यवसाय में अनिश्चितता बनी रहती है। इस अनिश्चितता से लाभ भी अनिश्चित होगा। व्यवसाय में लाभ की अनिश्चितता होने को ही व्यवसायिक जोखिम कहा जाता है। देखिए अब समझ आए कि व्यवसायिक जोखिम है क्या। तो व्यवसाय में लाभ की अनिश्चितता को ही व्यवसायिक जोखिम कहा जाता है। व्यवसायिक जोखिम में सदैव हानि की आशा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी अनुकूल परिस्थितियां आ जाने पर भी इतना अधिक लाभ हो जाता है कि जिसकी कभी आशा भी ना की गई हो। ठीक, देखो यही कारण है कि कुछ सटोरियों के द्वारा या कुछ उद्यमों द्वारा साहस का परिचय देकर अत्यधिक जोखिम ली जाती है और वे अधिक लाभ प्राप्त करने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जोखिम से हानि कैसे होती है। जोखिम से हानि का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट हो सकता है, संपत्ति के नष्ट होने या आग लगने या सड़ने या गलने की से क्या होती है, जोखिम बनी रहती है। उसी प्रकार से व्यवसाय में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो जाने, दिवालिया घोषित हो जाने या अस्वस्थता से कार्य प्रभावित होने के कारण भी व्यवसाय में जोखिम की संभावना बनी रहती है। देनदारों से अप्राप्त राशि, अपना संक्रमित माल समय पर न बिकने से भी हानि की संभावना रहती है। चोरी, डकैती, प्राकृतिक आपदा से भी हानि की संभावना बनी हुई रहती है। व्यवसायिक जोखिम की विशेषताएं। तो देखिए व्यवसाय में जोखिम की प्रकृति, स्वभाव या उसकी अवधारणा इस प्रकार के लक्षण कैसे। तो पहला है जोखिम का कारण क्या है, अनिश्चितता है। दूसरा है जोखिम का प्रतिफल लाभ होता है। तीसरा है जोखिम से बचना कठिन होता है। चौथा है जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार पर ही निर्भर करता है। पांचवा, नए व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है। छठवां, जोखिम पर एकाधिकार प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। सातवां, प्रयासों के विपरीत जोखिम। आठवां, परिस्थिति के कारण जोखिम की मात्रा। व्यवसाय की प्रकृति से जोखिम प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जोखिम का कारण क्या है, अनिश्चितता है। तो देखिए व्यवसाय में जोखिम का कारण अनिश्चित होती है। भविष्य में कर्मचारियों की अनिश्चितता, ग्राहकों की अनिश्चितता, मौसम की अनिश्चितता, चोरी, डकैती, बाढ़, प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, भूकंप, सूखा आदि के कारण भी व्यवसाय में जोखिम का गुण पाया जाता है। उसी प्रकार उत्पादन में परिवर्तन होना, मांग का गलत अनुमान लगाना, मूल्यों में अचानक कमी या वृद्धि हो जाना, यदि व्यावसायिक अनिश्चितता के कारण जोखिम की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा देखते हैं हम, तो जोखिम का प्रतिफल क्या होता है, लाभ होता है। जोखिम का प्रतिफल क्या होता है, लाभ होता है। तो अंग्रेजी में कहावत है, नो रिस्क नो प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर
प्रॉफिट। अर्थात व्यवसाय में जब तक जोखिम नहीं लिया जाएगा तब तक लाभ की कामना करना व्यर्थ है। जिन व्यवसाय में जोखिम नहीं होती वहाँ लाभ तो नाम मात्र का होता है, किंतु व्यवसाय में यदि जोखिम होने पर अधिक लाभ की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा देखते हैं हम, जोखिम से बचना क्या होता है, कठिन होता है। किसी भी व्यवसायी के लिए जोखिम से बचना बहुत कठिन है, क्योंकि भावी अनिश्चितता के कारण जोखिम का रहना स्वाभाविक है। वर्तमान में पूर्वानुमान, भविष्यवाणी या कंप्यूटर के युग में कुछ न कुछ जानकारी अवश्य मिल जाती है जिससे जोखिम की मात्रा कम की जा सकती है। इस प्रकार प्रयास द्वारा जोखिम को अवश्य ही कम किया जा सकता है, किंतु उससे बचना क्या है, संभव नहीं है। चौथा देखते हैं हम, जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार पर ही क्या होती है, निर्भर करती है। तो देखिए, बड़े बड़े व्यवसाय में जोखिम की मात्रा भी अधिक होती है, जबकि छोटे आकार के व्यवसाय में जोखिम की मात्रा क्या होती है, कम होती है। मतलब बड़े व्यवसाय में हमें बहुत ही अधिक रिस्क उठाना पड़ता है, लेकिन छोटे व्यवसाय में रिस्क क्या होता है, कम होता है। पाँचवें चलते हैं हम, तो नए व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है। तो देखिए, नए व्यवसाय में साधनों अनुभव की कमी के कारण जोखिम अधिक रहने की संभावना रहती है। व्यवसाय में अनुभव का विशेष महत्व है, अतः इस अनुभव की कमी पर व्यवसाय के विभिन्न स्तर व कार्यों में हानि होने की संभावना अधिक होती है। छठवां देखते हैं हम, तो जोखिम में एकाधिकार प्रवृत्ति पर लाभ। अर्थात जिस व्यवसाय में एकाधिकारी प्रवृत्ति होती है, अर्थात जिस व्यवसाय में केवल एक अधिकार की प्रवृत्ति होती है, वहाँ पर जोखिम की मात्रा कम रहती है। जैसे बीमा हो गया आपका, कंपनी, किसी क्षेत्र का पेट्रोल पंप, राज्य सरकार का सड़क परिवहन आदि। सातवां है प्रयासों के विपरीत जोखिम। तो देखिए, प्रत्येक व्यावसायिक जोखिम को कम से कम करने का प्रयास करता है, किंतु विपरीत परिस्थितियों हो जाने के कारण जोखिम की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आठवां है अपना परिस्थिति के अनुसार जोखिम की मात्रा। तो प्रत्येक दिन कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, इन परिवर्तनों के साथ जोखिम की मात्रा भी प्रभावित होता है। समय, मौसम व अफवाहों से मांग अत्यधिक प्रभावित होती है। इस प्रभाव के कारण जोखिम की मात्रा में भी कमी या वृद्धि होती है। नौवां है व्यवसाय की प्रकृति से जोखिम प्रभावित होती है। तो देखिए, व्यवसाय की प्रकृति से जोखिम कैसे प्रभावित होती है, तो कुछ सामग्री ऐसी होती है जिसका मांग व मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिससे ऐसे व्यवसाय में जोखिम की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आपका हो गया पेट्रोल, जबकि कुछ वस्तुओं की मांग कभी भी कम या अधिक हो जाती है, जिससे ऐसे व्यवसाय में जोखिम की मात्रा अधिक रहती है। जैसे आपका फैशन में परिवर्तन शीघ्र होते रहता है, जिसके कारण से उस व्यवसाय में जोखिम की मात्रा अधिक बनी रहती है। ठीक है, इस प्रकार व्यवसाय में जोखिम अवश्य रहती है, चाहे उसकी मात्रा कम हो या अधिक। व्यावसायिक जोखिम के कारण। तो देखिए, व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होने के अनेक कारण होते हैं। समस्त कारणों को बताना या बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जोखिम के साथ नए नए कारण होते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, व्यावसायिक जोखिम के कारण में पहला है प्राकृतिक कारण, दूसरा है मानवीय कारण, तीसरा है बाजार संबंधित जोखिम, चौथा भौतिक कारण, पांचवा सरकारी नीति, छठवां है उधार विक्रय। तो देखिए, प्राकृतिक कारण के अंतर्गत 3 है, भूगर्भीय परिवर्तन, दूसरा है प्राकृतिक प्रकोप, तीसरा है मौसमी परिवर्तन। उसी प्रकार से मानवीय कारण के अंतर्गत भी 4 है, मनुष्यकृत कारण, बेईमानी, तीसरा है कारण या हड़ताल या तालाबंदी, चौथा है लापरवाही से जोखिम। उसी प्रकार से बाजार संबंधी जोखिम में है समय संबंधित जोखिम, मार्ग संबंधित जोखिम, प्रतिस्पर्धात्मक या प्रवृत्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक कारण। तो देखिए, प्राकृतिक कारण है क्या, तो व्यावसायिक जोखिम को उत्पन्न करने में प्राकृतिक कारण सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। इन कारणों में से कारण होते हैं जो प्रकृति की इच्छा के अनुसार अपना कार्य करते हैं और इन मनुष्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे बाढ़, हवा, तूफान, भूकंप, आग, पानी प्राकृतिक क्या है, प्रकोप है, जिन पर मनुष्यों का कोई नियंत्रण नहीं होता। जिससे हमारे व्यवसाय में कौन कौन सा जोखिम होता है, तो देखिए, पहला है आपका भूगर्भीय परिवर्तन। इससे भूकंप या ज्वालामुखी प्रमुख है। इसमें से कुछ ही सेकंड में इमारतें गिरकर बर्बाद हो जाती है। इसे जनधन की भारी हानि होती है। ऐसी क्षति या घटना को कोई भी नहीं रोक सकता। कभी कभी अंदर के पदार्थ बाहर आ जाने से देश को कुछ लाभ भी हो जाता है। ठीक, दूसरा है आपका प्राकृतिक प्रकोप। अचानक टिड्डी दल का आ जाना, बिजली गिर जाना, महामारी फैल जाना आदि से जोखिम का खतरा क्या होता है, अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे भी हमारे व्यवसाय में क्या होता है, हानि होती है। तीसरा है आपका मौसमी परिवर्तन। तो मौसम का सीधा प्रभाव उद्योग या व्यवसाय पर ही पड़ता है। मौसम अनुकूल न रहने से फसल
यदि कम होती है तो बाजार में मांग अधिक हो जाती है। मौसम के अंतर्गत बाढ़, आपका आंधी तूफान, सूखा, हिमपात आदि प्रमुख है। दूसरा देखते हैं हम मानवीय कारण। तो देखिए, मानवीय कारण के अंतर्गत जोखिम की मात्रा को घटाने बढ़ाने में मानवीय कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे गला काट प्रतिस्पर्धा एवं व्यक्तिगत स्वार्थ से व्यावसायिक जोखिम की मात्रा में कभी भी वृद्धि हो जाती है। मानवीय कारणों में बेईमानी, असावधानी, दुर्भावना, नासमझी, ईर्ष्या, अन्य का अहित सोचना आदि प्रमुख है। इन कारणों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है, जैसे मनुष्यकृत कारण, दूसरा है बेईमानी और तीसरा आपका हड़ताल या तालाबंदी। तो पहला समझते हैं मनुष्यकृत कारण। तो व्यक्तिगत स्वार्थ, नगरों में अशांति फैलाना आदि से जोखिम क्या होता है, अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसे शहर बंद होना, चक्का जाम आदि से शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु पर 100% जोखिम हो जाती है। दूसरा देखते हैं हम बेईमानी। तो कर्मचारी एवं संबंधित वर्ग द्वारा चोरी, बेईमानी, हेराफेरी आदि के कारण भी व्यवसाय में जोखिम की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा हो गया आपका हड़ताल या तालाबंदी। तो देखिए, हड़ताल हो या तालाबंदी दोनों से अचानक उत्पादन कम हो जाता है, जिससे उद्योग में अचानक वित्तीय जोखिम बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं अब इसी में का चौथा, लापरवाही से जोखिम। तो देखिए, अनेक बार मनुष्य की लापरवाही से काफ़ी नुकसान हो जाता है, जैसे चलते चलते रेल व मोटर से बीड़ी सिगरेट फेंक देना, असावधानी के कारण दुर्घटना हो जाना, जहाज डूब जाना आदि से माल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब तीसरा चलते हैं बाजार संबंधित जोखिम, जिसके अंतर्गत आपका 3 बताई थी मैं, समय संबंधित जोखिम, मार्ग संबंधित जोखिम और प्रतिस्पर्धात्मक जोखिम। तो सबसे पहले हम समझते हैं बाजार संबंधी जोखिम है क्या। तो बाजार एक विस्तृत शब्द है, इसमें विभिन्न क्रियाएं होती है, जिससे व्यवसाय में जोखिम की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बाजार संबंधित कारण कौन कौन से है। तो समय संबंधित जोखिम, तो देखिए, प्रत्येक वस्तु की पूर्ति करने का एक निश्चित समय होता है। यह समय एक दिन, एक सप्ताह, एक माह भी हो सकता है। समय पर बाजार की क्रियाएं न होने से व्यवसाय में जोखिम बढ़ जाना अस्वाभाविक है। ये जोखिम भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, पहला है आपका मूल्यों में उतार चढ़ाव हो जाने से विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, बदल जाता है, जिसके कारण भी जोखिम बढ़ जाता है। मांग में परिवर्तन हो जाने या पूर्ति में परिवर्तन हो जाने से भी जोखिम बढ़ जाता है। इस कभी कभी प्रतियोगिता या विपरीत प्रभाव पड़ता है, और व्यावसायिक प्रतियोगिता में पीछे रहना भी से लिए भी क्या होता है, व्यावसायिक जोखिम के लिए, व्यापार के लिए खतरा बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से इसी के अंतर्गत दूसरा है आपका मार्ग संबंधित जोखिम। तो देखिए, अनेक बार सड़क परिवहन बंद हो जाने से, किसी बाढ़ में वाहन फंस जाने से या अन्य किसी कारण से माल समय पर नहीं पहुंच पाता, जिससे माल का विक्रय पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, जस्ट उल्टा प्रभाव पड़ता है तथा और इसमें व्यावसायिक जोखिम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा है आपका प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति। तो देखिए, प्रत्येक व्यवसायी आजकल कंपटीशन में आगे रहना चाहता है, ठीक है, और आगे ही रहना चाहता है, और यदि विक्रय के लिए नए नए ढंग से प्रयास करता है और इन प्रयासों से अनेक बार हानि होने लगती है। जैसे एक व्यवसायी ने किसी माल पर 10% की छूट दे दी या किसी विशिष्ट प्रकार की पैकिंग कर दी, जिससे वह क्या हो गया, बढ़ गया। इसी प्रतिस्पर्धा में अन्य कंपनी किसी अन्य तरह से सुविधा प्रदान कर दी और वह सफल हो गया। तब ऐसी परिस्थिति में प्रथम व्यवसायी को हानि होना या लाभ कम होना क्या है, स्वाभाविक है। व्यावसायिक जोखिम में चौथा कारण देखते हैं हम, भौतिक कारण। तो देखिए, भौतिक कारणों से भी जोखिम की मात्रा कम या अधिक हो जाती है। नवीन तकनीक आ जाने से पुराने तकनीक द्वारा उत्पादन करने वाले व्यवसाय पर गाज गिर जाती है, क्योंकि नई तकनीक की लागत कम या गुणवत्ता अधिक होती है। ठीक है, उसी प्रकार से कभी कभी अत्यधिक गैस रिसाव से, विस्फोट से या कभी दुर्घटना से भी व्यावसायिक जोखिम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, सटोरिया प्रवृत्ति जोखिम को घटाने बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। अचानक पूर्ति घटा देने से, बढ़ा देने से भी जोखिम क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक, उसी प्रकार से व्यावसायिक जोखिम के कारण में पांचवा है आपका सरकारी नीति। तो देखिए, गवर्नमेंट, ठीक है, पॉलिसी। तो जोखिम को सरकारी नीतियां अत्यधिक प्रभावित करती है। सरकार कभी भी किसी को लाइसेंस जारी कर सकती है और कभी किसी की लाइसेंस रद्द कर सकती है। ऐसे में व्यवसाय में गहरा संकट उत्पन्न हो जाता है। अचानक पाठ्यक्रम बदल जाने से प्रकाशक के पास शेष किताबें बेकार हो जाती है। कुछ वस्तु के अचानक आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से व्यापार की क्रियाएं क्या हो जाती है, बंद करनी पड़ती है। आदि से व्यवसाय में जोखिम की मात्रा में वृद्धि हो जाना क्या है, स्वाभाविक है।
छठवां कारण है हम आपका उधार विक्रय। तो देखिए, उधार विक्रय की दशा में डूबत ऋण मतलब अप्राप्त राशि का आशंका सदैव बनी रहती है, जिससे कि व्यावसायिक जोखिम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे समझते हैं व्यवसाय में लाभ की भूमिका। तो देखिए, आर्थिक दृष्टि से व्यवसाय का उद्देश्य केवल और केवल क्या होता है, लाभ कमाना होता है। व्यवसाय में लाभ की क्या भूमिका रहनी चाहिए, अर्थात कितना लेना चाहिए, क्या लाभ उद्देश्य ही व्यवसाय का क्या है, उद्देश्य है, या सेवा के साथ साथ लाभ लेना चाहिए, आदि अनेक प्रश्नों के उत्तर आज भी स्पष्ट देना संभव नहीं है, क्योंकि व्यावसायिक सिद्धांत एक व्यवहार में काफ़ी अंतर आ गया है। व्यवसाय में लाभ के संबंध में निम्न विद्वानों ने इस प्रकार अपने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्यवसाय के लाभ की भूमिका में C.F. अबार्ट। तो देखिए, इनके अनुसार उनका क्या कहना है, बिना लाभ के व्यवसाय क्या है, व्यवसाय नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बिना खार का मुरब्बा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे विद्वान का कहना है उर्विक के अनुसार। तो देखिए, जिस प्रकार भोजन करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार से लाभ कमाना भी व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता, ये उनका कहना है। उसी प्रकार से प्रोफेसर रॉबिन्स का कहना है लाभ आर्थिक क्रियाओं के लिए प्राथमिक प्रेरणा का क्या है, शक्ति है, ठीक है। अर्थात व्यवसाय में लाभ की भूमिका या लाभ कितना होना चाहिए, इस विषय पर विभिन्न विद्वानों को अलग अलग राय है। तो देखो, विद्वानों के संबंध में इस प्रकार के तर्क हैं। तो देखिए, व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहिए बोला जा रहा है। तो ऐसे भी विद्वान जो व्यवसाय का उद्देश्य से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, उनका तर्क है कि लाभ उद्देश्य के लिए ही व्यापार किया जाता है। लाभ से ही व्यवसायी अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर जीवन स्तर ऊंचा कर सकता है तथा उसी लाभ से व्यवसाय की प्रगति कर सकता है। अतः व्यवसायी को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। अब व्यवसाय में लाभ की भूमिका देखिए, पहला है आपका लाभ एक व्यावसायिक प्रेरणा है, दूसरा है लाभ व्यावसायिक परिश्रम का फल है, तीसरा है लाभ विनिमय का आधार है, चौथा आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, पांचवा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार है, ठीक है। छठवां है आपका व्यावसायिक सेवाओं का कल्याण है, सातवां आपका लाभ व्यावसायिक सफलता का मापदंड है, आठवां सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए, और नौवां है आपका पूंजी निर्माण में सहायक, दसवां है आपका नवाचार यानी नवप्रवर्तन। तो सबसे पहले हम समझते हैं लाभ एक व्यावसायिक प्रेरणा है। व्यवसाय में लाभ की भूमिका में लाभ एक व्यावसायिक प्रेरणा है, अर्थात मुद्रा की प्राप्ति जो किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। अधिक लाभ व्यवसाय की ओर व्यक्ति को क्या करता है, प्रेरित करता है, अतः लाभ लेना क्या है, उचित है। दूसरा समझते हैं हम लाभ व्यावसायिक परिश्रम का फल है। तो जिस प्रकार कर्मचारी को वेतन, मजदूर को मजदूरी, पूंजीपति को ब्याज और डॉक्टर को उनकी फीस पारिश्रमिक का प्रतिफल है, उसी प्रकार व्यवसाय का लाभ व्यवसायी के कार्यों का क्या है, प्रतिफल है। तीसरा देखते हैं लाभ विनिमय का आधार है। तो वस्तुओं का आदान प्रदान लाभों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, अतः विनिमय की दृष्टि से ही लाभ क्या है, आवश्यक है। चौथा है आपका आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन। तो देखिए, व्यवसायी एक उसके परिवार के जीवन यापन तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाभ लेना आवश्यक है, क्योंकि पारिवारिक शांति एवं संतुष्टि के बिना कोई भी व्यक्ति व्यवसाय नहीं कर सकता। पांचवा है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार। तो किसी राष्ट्र के विकास में वहाँ के उद्योग व व्यवसाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात व्यावसायिक लाभ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाते हैं, अतः व्यवसाय में लाभ क्या है, आवश्यक है। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक लाभों का क्या है, विशिष्ट महत्व है। छठवां है आपका व्यावसायिक सेवकों का कल्याण। तो व्यवसाय में विभिन्न स्तरों पर सेवकों, कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। इनको उचित वेतन, पारिश्रमिक देने के लिए व्यवसाय में पर्याप्त लाभ का होना क्या है, अति आवश्यक है। फिर आपका सातवां लाभ व्यावसायिक सफलता का क्या है बोला जा रहा है, मापदंड है। तो देखिए, लाभ से यह ज्ञात किया जा सकता है कि व्यवसाय सही स्थिति से चल रहा है या नहीं, कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, यदि कोई गलती होगी तो लाभ की मात्रा कम हो जाएगी क्या। इस प्रकार लाभ से व्यवसाय की सफलता या असफलता ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। आठवां है आपका सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए। तो आम जनता को वस्तु की पूर्ति करना, कर्मचारियों को रोजगार देना, पूंजी पर ब्याज देना, सरकारी करों का भुगतान करना आदि के लिए व्यवसाय में लाभ होना क्या है, लाभ लेना अति आवश्यक है। नवा आते हैं हम पूंजी निर्माण में सहायक। तो राष्ट्रीय पूंजी निर्माण के लिए व्यवसायिक क्या है, अत्यंत लाभ आवश्यक है। दसवां है आपका नवाचार मतलब नव परिवर्तन। प्रतिदिन कुछ न कुछ छोटे बड़े आविष्कार होते रहते हैं। व्यवसाय के आविष्कार व नवाचार के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जो लाभ से पूरी की जा सकती है। अर्थात इन सभी से यह स्पष्ट होता है कि व्यवसाय में लाभ के महत्व पर क्या है,
अत्यंत आवश्यक है। लाभ के बिना व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन नहीं किया जा सकता, अतः लाभ का व्यवसाय में उतना ही महत्व है जितना सत्ता के लिए किसका आवश्यक है, राजनीति का।